क्या हुआ है? आईपीएल ने हैरी ब्रूक पे पाबंदी लगा दी है। मतलब आईपीएल तो बड़ा फिर ये डॉन किस्म का जो है वो अदारा बनता जा रहा है। क्या मतलब ये इसकी औकात क्या थी कि ये बीसीसीआई को या आईपीएल को ये बार-बार जो है उनको उनके साथ हाथ कर रहा था। लोग ऐसे होते हैं कि एक सीजन जब नहीं बिकते वो अपनी असली औकात दिखा देते हैं। जैसे जिम्बाब्वे का कैप्टन, वो भी पाकिस्तानी, सिकंदर रजा, जो अनसोल्ड गया तो कहता है यार आईपीएल से पीएसएल काफी अच्छा है। अच्छा हुआ मैं अनसोल्ड गया, मुझे पीएसएल में खेलने का बड़ा मजा आता है। अबे तो बहन के टके किसने बोला था आईपीएल में नाम लिखवाने का? कि भाई अब ये ले और गायब हो जाए इधर से और अब वो पजामा शलवार लीग से ना उसको खेलना। आईपीएल से तुझे ना कुंडी लगा के ना तेरा पकड़ के घंटा बजा दिया हमने। हैरी ब्रूक पर, लेकिन हमारा पीसीबी ऐसा नहीं कर सकता। कि हैरी ब्रोक ने आईपीएल से नाम वापस लेकर बड़ी गलती कर दी, क्योंकि भैया इन गोरो प्लेयरों को लगता है कि भैया आईपीएल हमसे चल रहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक इंग्लिश खिलाड़ी को सजा दी है एक तरह से। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 से अंतिम क्षणों में अपना नाम वापस लेने के कारण 2 सीजन के लिए बैन कर दिया गया है। अब यह 2025 और 2026 के आईपीएल एडिशन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। बीसीसीआई के नियमों के तहत ये फैसला लिया गया है। इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक को आखिरी समय में इंग्लैंड प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 से हटने के चलते 2 सीजन के लिए बैन कर दिया गया। अब वह आईपीएल 2025 और 2026 में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इस हफ्ते की शुरुआत में ब्रूक ने लगातार दूसरे सीजन के लिए खुद को आईपीएल से अनअवेलेबल घोषित किया और दिल्ली कैपिटल्स और उनके समर्थकों से बिना शर्त माफी मांगी। एजेंसी के अनुसार बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि एक नियम लागू किया गया था और उसे अमल में लाया गया है। यह प्रतिबंध 2025 और 2026 एडिशन तक रहेगा। बीसीसीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार कोई भी विदेशी खिलाड़ी जो नीलामी में सिलेक्ट होने के बाद टूर्नामेंट से हटता है, जब तक कि वह चोटिल न हो जाए, उसे 2 सीजन के लिए आईपीएल से बैन कर दिया जाता है। बीते साल फ्रेंचाइजीज से शेयर किए गए बीसीसीआई के दस्तावेज के अनुसार जो भी विदेशी खिलाड़ी नीलामी के लिए खुद को रजिस्टर करता है और चुने जाने के बाद टूर्नामेंट शुरू होने से पहले खुद को अनअवेलेबल घोषित करता है, उसे 2 सीजन के लिए आईपीएल और आईपीएल नीलामी में बैन कर दिया जाता है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यार क्या हुआ है? आईपीएल ने हैरी ब्रूक पे पाबंदी लगा दी है। मतलब आईपीएल तो बड़ा फिर ये डॉन किस्म का जो है वो अदारा बनता जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे? ये क्या हो रहा है? जी मैं साहब, ये बात है, सबसे पहले तो मैं पिछले साल की बात करूँगा कि हैरी ब्रूक जो था उन्होंने विथड्रॉ किया था आईपीएल में, क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर जो थी उनकी डेथ हो गई थी। इस साल जो है आईपीएल को दिल्ली कैपिटल्स के साथ जो है ना उन्हें खरीद लिया था दिल्ली कैपिटल्स ने 6.25 करोड़ में हैरी ब्रूक को। वो बिक हुँ, चुके हुए थे। और आफ्टर ऑक्शन जो है आईपी अभी जो है हैरी ब्रूक ने एक स्टेटमेंट दी कि मैं बड़ा दुःख हो रहा है कि मुझे आईपीएल से मुझे विथड्रॉ करना पड़ रहा है। तो दिल्ली कैपिटल्स को, फैन को भी मैं बता रहा हूँ और दिल्ली कैपिटल्स को भी, क्योंकि मैंने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट पर फोकस करना है। इसलिए मैं जो हूँ इस आईपीएल से विथड्रॉ करता हूँ। जबकि 2023 में सनराइजर्स हैदराबाद से डेब्यू किया था हैरी ब्रूक ने। फिर 2024 का सीजन भी इतना कोई अच्छा नहीं गुजरा हैरी ब्रूक का। और अब 2025 में आके जब आईपीएल 6.24 करोड़ में बिके हैं हैरी ब्रूक, वो विथड्रॉ करते हैं और अगले 2 साल तक पाबंदी लग जाती है हैरी ब्रूक पर। 2 साल का बैन। अब 2028 तक जो है वो हैरी ब्रूक खेल ही नहीं सकते आईपीएल। उन्होंने कहा भाई इस तरह के ड्रामे करोगे ना हमारे साथ ऑक्शन के बाद, खरीदे जाने के बाद, अब तुम कह रहे हो कि तुमने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, तुमने इंटरनेशनल क्रिकेट पर फोकस करना है। इंग्लैंड बोर्ड के साथ हैरी ब्रूक को कप्तान बनाया जा रहा है। उसने कहा कि मैं आईपीएल छोड़ देता हूँ। फिर आईपीएल ने ये बड़ी स्ट्रिक्ट, उसे वो सोच भी नहीं सकता था कि यार मुझे इस तरह की सज़ा मिलेगी। इस तरह का मेरे ऊपर 2 साल का बैन लग जाएगा। और फिर हुँ। जब बीसीसीआई ने आईपीएल ने बैन लगा दिया है, अब वो होंगे गमगीन ही कि मेरे ऊपर 2 साल का बैन लग गया, आईपीएल में खेल नहीं सकता। दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। शर्मिंदगी की बात भी है कि पूरी दुनिया में शोर मचा है कि यार हैरी ब्रूक पर बैन लग गया। अब वो जो पैसे आ रहे थे वो भी नहीं आने हैं। जो शोहरत, फेम मिलना था आईपीएल खेल के, वो भी नहीं मिल रहा। और अब मेरे ख्याल से हैरी ब्रूक अगले 2 साल जो है पीएसएल ही खेलेंगे। अब उनके पास यही रास्ता होगा कि वो पीएसएल खेलें। और चीमा साहब देखिए, बीसीसीआई ने और आईपीएल ने बैन लगा दिया हैरी ब्रूक पर, लेकिन हमारा पीसीबी ऐसा नहीं कर सकता। पिछले साल कैरन पोलार्ड मिड ऑफ द आईपीएल सॉरी पीएसएल में अमित अंबानी की प्री वेडिंग में शामिल होने के लिए कराची किंग्स की टीम को छोड़कर, जिस दिन मैच था, वो इंडिया चले गए। उन्होंने अपनी टीम को बस बता दिया कि मैं जा रहा हूँ, कोई परमिशन नहीं उन्होंने दी। ना ही कराची किंग्स ने कहा कि हम आपको अलाउ करते हैं। वो कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ, बता के जा रहे हैं, पूछा नहीं है। कराची किंग्स ने खरीदा कैरन पोलार्ड को, लेकिन कैरन पोलार्ड ने बोला नहीं, क्योंकि मुझे हर साल मुंबई इंडियंस खरीदते हैं, अंबानी साहब मुझे खरीदते हैं हर साल, इसलिए मुझे जो है उनकी प्री वेडिंग में शामिल होना ही होना है। बेशक आप मुझे फायर कर दें, बाहर निकाल दें, बैन लगा दें, क्योंकि पीएसएल तो कोई बड़ी लीग नहीं है कि कैरन पोलार्ड को खेलनी ही खेलनी है। उन्हें पता था कि अगर मैं प्री वेडिंग में शामिल ना हुआ, कैरन पोलार्ड को पता था कि मुझ पे फिर अंबानी साहब मुझे खरीदेंगे नहीं। कितने साल से मुंबई मुंबई इंडियंस के साथ उनका एक रिश्ता था गहरा। कितने साल से मुंबई इंडियंस उन्हें बार-बार परचेज़ कर रही है।
तो पिछले साल वो पीएसएल के दरमियान छोड़ के चले गए। हमारी मीडिया ने इस बात को उठाया भी नहीं था, तो भाई कैरन पोलार्ड आपने किया क्या है? और दूसरी साइड पे पीसीबी को खबर ही नहीं होने दिया, कैरन पोलार्ड इंडिया चले गए, पता ही नहीं चला। पीसीबी को होश ही नहीं थे। भैया आप किसी से पूछो यार, तो बुलाओ कि तुम ये क्या कर रहे हो? हमें तुम्हें खरीदा नहीं है, कराची किंग्स ने खरीदा नहीं है। एक तरफ आईपीएल ऐसे प्लेयर्स पे बैन लगा देता है जो छोड़ के जाएं, हम इधर उन्हें कहते हैं कोई बात नहीं यार, 1 दिन के लिए 2 दिन के तो लिए। हैरी ब्रोक्स जो कि इंग्लैंड का प्लेयर है, उसके अंदर बीसीसीआई ने ना तकरीबन ये पूरा का पूरा बल्ला दे दिया है, ये मोठ समेत बल्ला उसके अंदर डाल दिया है। मतलब ये इसकी औकात क्या थी कि ये बीसीसीआई को या आईपीएल को ये बार-बार जब उनको उनके साथ हाथ कर रहा था कि भाई अब ये ले और गायब हो जाए इधर से, और अब वो पजामा शलवार लीग जो ना उसको खेलना, आईपीएल से तुझे ना कुंडी लगा के ना तेरा पकड़ के घंटा बजा दिया हमने, क्योंकि ये हैरी ब्रोक्स ना हर दफा आता था ऑक्शन में, बिक जाता था, और बिल्कुल आईपीएल शुरू होने से ना तकरीबन कोई 5-6 दिन पहले लगा देता था कि पता नहीं आज कुछ आया हो गया है, आज कुछ आया हो गया। इस बार इसने ये ड्रामेबाजी किया कि जी मैं अपनी कंट्री इंग्लैंड की तरफ से जी अच्छी क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। अब मोरे 2 टका के ढक्कन मुझे बता जरा, बहन के पकोड़े, मुझे एक बात बता दो जरा, ये तू उधर जाके ऑक्शन में नाम दे आता है अपना, ठीक है, फिर तू भाग जाता है, ये नहीं तेरी हाला की लीग है ये, मुझे एक बात बता जरा बेटा। बीसीसीआई ने इसके साथ वो किया ना कि जो मतलब आप ऐसा कह लो कि मतलब ये बंदा अब यार, अब इसने क्या करना है, अब इसने वो पजामा शलवार लीग खेलनी है, उसके साथ साथ ये सीधा टू, उसके साथ साथ अब ये पीएसएल खेलेगा, क्योंकि भाईजान बीसीसीआई ने हैरी ब्रोक्स के ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया है। मतलब 2 साल ये बंदा आईपीएल में अपना नाम भी रजिस्टर नहीं कर सकता, खेलना तो दूर की बात है। मतलब आईपीएल, ओ भाई आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। इधर क्या हुआ मेरा इंजमाम आलू बोलेगा भाई मेरी वजह से हैरी ब्रोक्स ने अपना नाम वापस ले लिया। अब मेरी बात सुनो, आईपीएल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, भाई आईपीएल को प्लेयर्स की जरूरत नहीं है, प्लेयर्स को आईपीएल की जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि आप एबी डिविलियर देख लो, एबी डिविलियर सर अपने उसने साउथ अफ्रीका से खेलना छोड़ दिया था आईपीएल की वजह से। आप बात करो लैसिथ मलिंगा की, आप फैफ डुप्लेसी की बात करो, आप ट्रेंट बोल्ट की बात करो, इन लोगों ने अपने नाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से वापस ले लिए, अपनी कंट्री से छोड़ दिया खेलना, तो भाई हम आईपीएल खेलेंगे, हमारे लिए आईपीएल सबसे आगे है। ये हैरी ब्रोक्स क्यों काट क्या है? मेरी बात बता, ये हैरी ब्रोक्स बेटा तू क्या रहा है कि मैं अपनी कंट्री की तरफ से जरा खेलूंगा, पहला काचुपुरे की टीम की तरफ से तू खेल रहा था, तेरी इंग्लैंडियों की बजी पड़ी है, बहन का स्टोक उधर समझ नहीं आ रही, वो टेस्ट में पिल रहा है, वो जॉस बटलर वनडे में पिल रहा है, टी20 में पिल रहा है। जब से इंडिया ने आपको टेस्ट सीरीज में आपके साथ जो यमन कीटा किया है, उसके बाद आप उठ ही नहीं रहे, उसके बाद आपसे उठना ही नहीं हो रहा।